और चलिए बात करेंगे इनसाइड स्टोरी में। अब बात करेंगे उस खतरे की जो हर पल बढ़ता जा रहा है। हाल ही में जिस तरह से तुर्की और सीरिया में भूकंप आया उसने पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया। भर भराकर गिरती इमारतें, जान बचाकर भागते हुए लोग, मासूम लोगों की चीख चिल्लाहट और हर तरफ अफरा तफरी का माहौल। अब तक भूकंप के झटकों में तकरीबन 40,000 से ज्यादा लोगों की जान जा चुकी है। इस बीच लोगों को बचाने के लिए रेस्क्यू टीम लगातार मशक्कत करती हुई नजर आई। तुर्की में सोमवार को जो भूकंप आया उसने 6 फरवरी वाले भूकंप से भी ज्यादा तबाही मचाई है। उसने पिछले वाले भूकंप से भी ज्यादा नुकसान पहुंचाया है। लेकिन अब ये चर्चा तेज हो चली है कि अगर इस तरह का भूकंप भारत में आता है तो कितना खतरनाक साबित हो सकता है, क्योंकि जिस तरह का भूकंप तुर्की और सीरिया में आया है वैसा या उससे कहीं ज्यादा खतरनाक भूकंप हिमालय के इलाके में आ सकता है। कहने का मतलब यह है कि जम्मू कश्मीर से लेकर अरुणाचल के इलाके तक और दिल्ली एनसीआर से लेकर यूपी बिहार के बड़े इलाकों में बड़ी तबाही कभी भी आ सकती है। कई भूगर्भ शास्त्री और सिस्मोलॉजिस्ट का मानना है कि भूकंप के ये झटके कभी भी बड़ी तबाही मचा सकते हैं। ये आवाजें सुनिए और इससे अंदाजा लगाइए कि तुर्की में जब भूकंप आया तो किस तरह से लोग डरे हुए थे, सहमे हुए थे। अपनी जान बचाने के लिए लोग इधर उधर भागते हुए नजर आए। तुर्की में आए भूकंप की अगर हम बात करें तो इस भूकंप में 40,000 से ज्यादा लोगों की जान चली गई है। बड़ी बड़ी इमारतें जो है वो धराशाही हो गई हैं, वो ताश के पत्तों की तरह ढह गई हैं। और चलिए अब आपको चिली के सेंटियागो की तस्वीर दिखाते हैं, जहां 2015 में भूकंप आया था। रिएक्टर स्केल पर इसकी तीव्रता 8.5 मापी गई थी, लेकिन बावजूद इसके यहां पर नुकसान नहीं हुआ। आपने देखा ना, बिल्डिंग गिरी और ना नुकसान हुआ, क्योंकि दक्षिणी अमेरिकी देश चिली में बिल्डिंग भूकंप के लिहाज से बनाई जाती है। इसी के चलते 8.4 रिएक्टर स्केल का भूकंप कोई नुकसान नहीं कर सका, जबकि नेपाल में उससे काफी कमजोर 7.8 तीव्रता का भूकंप में घर मलबा हो गए और हजारों जानें गईं। ऐसा नहीं है कि चिली में आए भूकंप में इमारतें नहीं गिरी और नुकसान नहीं हुआ, मगर वैसा भूकंप नेपाल के इलाके में आ जाए तो हालात विस्फोटक हो जाएंगे। आप दोनों भूकंप का अंतर देख सकते हैं, जहां चिली की राजधानी सेंटियागो का भूकंप ताकतवर है और काठमांडू का भूकंप उससे कमजोर। लेकिन नुकसान नेपाल में ज्यादा इसलिए क्योंकि भारत में खासकर दिल्ली एनसीआर के लिए ये बड़ी चेतावनी है। तो हर साल 4 से 5, लेकिन इन सब के बीच ये 2 तस्वीरें देखिए। सेंटियागो अप्रैल 2015 और काठमांडू अप्रैल 2015, जहां पर सेंटियागो में भूकंप आया। आपको जो इमारत है वो हिलती हुई नजर आ रही है, जो लोग हैं वो चेयर पर बैठे हुए हैं वो भी हिलते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन काठमांडू अप्रैल जब 2015 में यहां पर भूकंप आया तो आप देखिए किस तरह से बड़ी बड़ी इमारतें जो है वो मलबे में तब्दील हो गई। तो 12 प्लेट से बनी है ये धरती, और ये धरती की अगर हम 12 प्लेट्स की बात करें तो इनमें कंपन होता रहता है और इन्हीं कंपन की वजह से भूकंप के झटके जो है वो लोगों को महसूस होते हैं।